स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाई वेक्टर ई इज इक्वल टू ई जीरो ब्रैकेट में आई कैप साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस जे कैप साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस पाई बाई फोर। पोलराइजेशन स्टेट ऑफ वेव इज LHC यानी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड, RHCP राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड, लेफ्ट हैंडेड एलिप्टिकल पोलराइज्ड, राइट हैंडेड एलिप्टिकल पोलराइज्ड। जब भी T और Z के साइन अपोजिट हों तो इसका मतलब ये है कि ये वेव जो है राइट प्रोपेगेटिंग वेव है, यानी D और WP यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। वाई? बिकॉज T और Z के साइन अपोजिट हैं। K के साथ Z है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ट्रेवलिंग वेव का जो है पॉजिटिव Z एक्सिस है। K वेव प्रोपेगेशन फैक्टर है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की यूनिट सेकेंड इनवर्स, K की यूनिट मीटर इनवर्स। स्टेप नंबर 1 है Z इक्वल टू 0। तो आई कैप का जो साथ वाला चीज़ होता है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ E0 साइन ओमेगा टी। जे कैप के साथ वाला जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, यानी E सफिक्स वाई इज वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ E0 साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। रीजन बिंग Z इज मेड इक्वल टू 0। अब आपको ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखनी है सबसे पहले, तो E सफिक्स एक्स इज 0 क्योंकि साइन 0 0। E सफिक्स वाई यहाँ 0 रखा, 0 माइनस पाई बाई फोर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई फोर यानी साइन पाई बाई फोर साइन 45 यानी 1/√2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई √2 से नीचे यानी 1.4142 और 2 यानी 0.707। E0 ये एम्पलीट्यूड हो गया। फिर इसी प्रकार से ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू यहाँ पे रखी, पाई बाई टू यहाँ पे रखी, तो आप समझ सकते हैं साइन 90 इज़ 1 और यहाँ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर यानी पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर यानी 1/√2 यानी पॉजिटिव वैल्यू E सफिक्स वाई की। इसी प्रकार से ओमेगा टी इज़ पाई तो साइन 180 0 यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई फोर यानी 3 पाई बाई फोर यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव। तो आप देखिए एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। एज ओमेगा टी इंक्रीजेस तो E सफिक्स वाई इंक्रीजेस फ्रॉम यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी E सफिक्स वाई इंक्रीजेस, एंड एज टाइम इंक्रीजेस E सफिक्स एक्स इंक्रीजेस। सो आप देखिए ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे आप ये देखिए ये EX की वैल्यू है, ये EX की वैल्यू है, ये EY की वैल्यू है, ये EY की वैल्यू है। वाई एक्सिस के लोग हमने वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये देख रहे हैं कि EY की वैल्यू माइनस से पॉजिटिव हो रही है जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई बाई टू होती है, यानी जब ओमेगा टी इंक्रीज होता है तो E सफिक्स वाई जो है दैट इज गोइंग अपवर्ड, यानी एज ओमेगा टी इंक्रीजेस तो E सफिक्स वाई इंक्रीजेस यानी E सफिक्स वाई इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एज ओमेगा टी इंक्रीजेस E सफिक्स एक्स आल्सो इंक्रीजेस। सो E सफिक्स एक्स इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, E सफिक्स वाई इंक्रीज हो रहा है, सो E सफिक्स एक्स इज गोइंग राइट साइड, E सफिक्स वाई इज गोइंग अपवर्ड, और एम्पलीट्यूड इक्वल है। जब भी एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो ये तो हमें कंफर्म है कि सर्कुलरली पोलराइज है क्योंकि एम्पलीट्यूड इक्वल है, और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। राइट हैंड का थंब आप पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग करिए, और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तभी होएगा अगर राइट हैंड की फिंगर देखो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो ये तभी संभव है अगर मैं राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता हूँ। ऐसे तो ये भी पॉजिटिव जेड एक्सिस है लेकिन लेफ्ट हैंड में ये क्लॉकवाइज बन जाएगा,
लेकिन राइट हैंड में ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से मुझे दिख रहा है ई एक्स इंक्रीजेज ई वाई इंक्रीजेज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड से ही पॉसिबल है, इसलिए राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज। लेफ्ट हैंडेड अगर हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस है, लेफ्ट हैंड से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो थंब नीचे आ जाता है, क्योंकि ये जेड एक्सिस ऊपर है और तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो ये क्लॉकवाइज, लेकिन हमारे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए जो चॉइस है वो राइट हैंडेड सर्कुलर है, ना कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज। तो आर एच सी पी यानी सेकेंड ऑप्शन राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, so type of polarization of light is RCP यानी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन बाई ई सफिक्स एक्स हमें दे रखा है, ई सफिक्स वाई ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में हमें ई सफिक्स एक्स ई सफिक्स वाई दे रखे हैं। फिर हमें जस्टिफाई करना है कि ए जो है इसमें स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इज राइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और बी कैटेगरी में जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है या टाइप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है दैट इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। कैसे करेंगे, मैं पहले एक कैटेगरी को लेके बता रहा हूँ। ए में आप देखो ये कैटेगरी में ई सफिक्स एक्स दिया हुआ है, ई सफिक्स वाई दिया हुआ है, लिटिल ए यानी एम्पलीट्यूड, कोस या साइन से पहले जो भी होता है एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड E0/2, इसमें एम्पलीट्यूड √3 E0/2, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, एक में कोसाइन है एक में साइन है, और कोसाइन और साइन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, कोसाइन और साइन हमेशा ऑर्थोगोनल है। तो आप देखिए यहाँ पे तो ये ट्रैवलिंग के लॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, क्योंकि टी और जेड के साइन अपोजिट हैं, डेल्टा π/2 है। क्यों? क्योंकि एक में कोस है एक में साइन है। जब भी ए नॉट इक्वल टू बी और डेल्टा π/2 हो, सो प्रॉब्लम इज ऑन एलिप्टिकली पोलराइज। सवाल है कि विच टाइप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज, उसके लिए हमें अभी बता रहे थे हम जेड को 0 बनाते हैं स्टेप 1 में। तो ई सफिक्स एक्स इज E0/2 cos ओमेगा टी, ई सफिक्स वाई इज √3 E0/2 साइन ओमेगा टी। फिर पहले की तरह ओमेगा टी 0 रखेंगे, ओमेगा टी π/2 रखेंगे, ओमेगा टी मैंने 0 रखा, ई सफिक्स एक्स इज E0/2 क्योंकि cos 0 1, और ओमेगा टी यहाँ 0 रखा, साइन 0 0, तो ई सफिक्स वाई इज 0। फिर मैंने ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखी, cos 90 0, और यहाँ पे साइन 90 1। तो आप देख रहे हैं कि जब ओमेगा टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो ई सफिक्स एक्स की वैल्यू, ये भी ई सफिक्स एक्स की वैल्यू, ये भी ई सफिक्स एक्स की वैल्यू, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखें जब ओमेगा टी इंक्रीज़ हो रहा है तो ई सफिक्स एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन ई सफिक्स वाई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि और वेव जो है यहाँ पे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज तो राइट हैंड से ही हो पा रहा है, तो ये राइट हैंडेड एलिप्टिकली पोलराइज्ड जो है ए कैटेगरी में टाइप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगा। तो आपने देखा कि एट t इक्वल टू 0 ओनली ई सफिक्स एक्स इज प्रेजेंट, एज टाइम इंक्रीजेज ओमेगा टी इंक्रीजेज, ई सफिक्स एक्स आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हो रहा है, वाइल ई सफिक्स वाई जो है इंक्रीज़ हो रहा है। सो देयरफॉर वेव इज़ राइट एलिप्टिकली पोलराइज्ड, क्योंकि वी आर टू टेल स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मेंशन्ड वेव्स ए एंड बी। तो अब मैं बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, बी टाइप का करते हैं। अभी मैंने ए टाइप बताया। तो स्टूडेंट जो
बी कैटेगरी है, उसमें जो हमें वेव दिया हुआ है ई सफिक्स वाई इक्वल टू ई जीरो कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड, ई सफिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ई जीरो साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड, माइनस मीन लैग, चूँकि ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा इज रिटन एज कोस थीटा प्लस 180 डिग्री, कोस थीटा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव और 90 इंटू 1 ओड, तो ओड मल्टीपल में टी रेशियो चेंज हो जाएगा। सो टेल स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मेंशन वेव बी। यहाँ पे देखिए ये ई जीरो कोस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस पाई बाई टू, ये ई जीरो कोस ओमेगा टी माइनस के जेड, इसमें भी ई जीरो, इसमें भी ई जीरो, सो ए इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड इक्वल, और यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड करेंगे तो पाई बाई टू आएगा, तो डेल्टा इज पाई बाई टू, और जब भी एम्पलीट्यूड इक्वल हो डेल्टा पाई बाई टू, सो प्रॉब्लम इज ऑन सर्कुलरली पोलराइज्ड, आइडेंटिफाई विच टाइप, तो उसके लिए पहले ही बताया था जेड को जीरो रखिए, तो ई सफिक्स एक्स ये आ जाएगा, ई सफिक्स वाई ये आ जाएगा, ओमेगा टी यहाँ पे जीरो रखिए तो ई सफिक्स एक्स इज जीरो, ई सफिक्स वाई इज ई जीरो, ओमेगा टी इज पाई बाई टू, तो ई सफिक्स एक्स इज माइनस ई जीरो, ई सफिक्स वाई इज जीरो, ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो ई सफिक्स एक्स इज जीरो क्योंकि साइन 180 जीरो, ई सफिक्स वाई इज माइनस ई जीरो क्योंकि कोस 180 इज माइनस 1। सो एट टी इक्वल टू जीरो आप देखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे ओनली ई सफिक्स वाई इज प्रेजेंट, सो एज टाइम इंक्रीजेस ओमेगा टी इंक्रीजेस, cos omega t decreases, therefore e suffix y decreases, while you see e suffix x increases in negative direction, that means electric vector is rotating in clockwise direction, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यहाँ पे क्योंकि टी और जेड के साइन अपोजिट है तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, और क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉक पॉजिटिव जेड एक्सिस के और फिंगर्स क्लॉकवाइज की, तो लेफ्ट हैंड से ही आ रहे हैं। अगर मैं राइट हैंड का थंब अपवर्ड करता हूँ तो ये फिंगर कर्ल जो हो जाएंगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, लेकिन चूँकि ई सफिक्स एक्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ई सफिक्स वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो तभी संभव है अगर इस तरीके क्लॉकवाइज होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये क्लॉकवाइज। कैसे पता चला कि क्लॉकवाइज? क्योंकि ई सफिक्स आई इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, ई सफिक्स वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ई सफिक्स एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ई सफिक्स वाई डिक्रीज हो रहा है, तो इसी तरीके से ही जा पाएगा। तो यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर वेव इज एल, देयरफॉर वेव इज लीनियरली सर्कुलरली पोलराइज्ड। और मैं आपको बता दूं रिवाइज के लिए, अगर लीनियरली पोलराइज है तो उसमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स दे आर इन सेम फेज, और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज तो एक्स व वाई में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, राइट सर्कुलरली पोलराइज तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, और एलिप्टिकली पोलराइज के केस में एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हैव आर्बिट्रेरी फेज डिफरेंस। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये चीज़, क्योंकि आप जानते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन सुपर इम्पोज गिव राइज टू एन elliptically polarized light that is represented by या given by x square over a square plus y square over b square minus 2xy cos delta divided by ab is equal to sin square delta. So if a not equal to b, delta equal to pi by 2, comma 3 pi by 2, comma 5 pi by 2 etc. तो एलिप्टिकली पोलराइज, और एलिप्टिकली पोलराइज लाइट में एक और है डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 4, डेल्टा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एट्सेट्रा, से डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 4, तो इंक्लाइंड फेज होगा, इसमें इंक्लाइंड एलिप्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं डेल्टा पाई बाई 4 लेता हूँ तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। मैंने अभी जनरल इक्वेशन बोली थी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2xy कोस डेल्टा डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा।
तो डेल्टा अगर आप π/4 रखेंगे इसमें तो वो इक्वेशन बन जाएगी x² और a² प्लस y² और b² माइनस 2xy और ab इंटू 1/√2 इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो कहने का मतलब सर्कुलरली पोलराइज में मैं फिर बता दूँ एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं, डेल्टा π/2 होता है, थीटा 45 डिग्री, और अगर a नॉट इक्वल टू b है और डेल्टा π/4 है तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एलिप्टिकली पोलराइज होता है, और अगर a इक्वल टू b हो डेल्टा π/2 तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सर्कुलरली पोलराइज, और अगर a और b अनइक्वल है तो डेल्टा 0 है तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो है वो लीनियरली पोलराइज होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी JNU NMSc एंट्रेंस एग्जाम में था। ग्रुप 1 कंटेन्स x and y components of electric field and group 2 contains type of polarization of light। ये P में दिया हुआ है, ये Q, ये R, ये S, आपको मैच करना है। तो करेक्ट सेट ऑफ मैचेस कौन से होंगे? बट आई फील कि P जो है दैट इज एसोसिएटेड विद 4। वाई आई से कि जो P जो है दैट इज मार्क्ड विद ग्रुप नंबर 2 में 4। P को 4 से इसलिए किया, आप देख रहे हैं E∗x में E0/√2 यानी जो कि एम्पलीट्यूड A है, और E∗y में साइन से पहले E0 वो B है। तो आप देखेंगे P में जो है एक तो A नॉट इक्वल टू B, और दोनों में T और Z के साइन सेम है, तो ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव Z डायरेक्शन, तो एक में कॉस है एक में साइन, तो डेल्टा इज π/2। सो ये प्रॉब्लम जो है दैट इज़ ऑन EP यानी एलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर आप मुझे कहें कि आइडेंटिफाई विच टाइप, तो उसके लिए आप अपने आप Z इक्वल टू 0 रख देना। तो E∗x आ जाएगा E0/√2 cos ωt, E∗y आ जाएगा E0 sin ωt, और फिर ωt इक्वल टू 0 रखेंगे तो E∗x इज E0/√2 एंड E∗y इज 0, और ωt π/2 रखेंगे तो E∗x इज 0, E∗y इज E0, और at ωt equal to 0 only E∗x is present. So as time increases E∗x decreases while E∗y increases। तो आप थंब लेफ्ट हैंड से अगर नीचे करेंगे, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन जो है वो ट्रैवलिंग वेव का डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, तो थंब नीचे करें और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कर करेंगे तो वेव जो है क्योंकि लेफ्ट हैंड से वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब टाइम बढ़ता है और EX घट रहा है और EY जो है इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ और EX डिक्रीज़ हो रहा है नेचुरली लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हम यही कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज में ही संभव हो पाएगा। सो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड का थंब नीचे करेंगे, आप देखिए लेफ़्ट हैंड का थंब नीचे करेंगे तो ये फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। थंब नीचे करेंगे तो लेफ़्ट हैंड का ही जो फिंगर्स कर करेंगे तो वो क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से आ रहा था इसलिए ये लेफ़्ट एलिप्टिकली पोलराइज है। तो P को हमने 4 से मार्क किया। अब मेरी आती है Q की, तो Q में आप स्टूडेंट देखिए E∗x E0 है, E∗y E0 है, कहने का मतलब इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू E0, लेकिन एक में साइन है एक में कोस है तो डेल्टा इज π/2। सो प्रॉब्लम इज ऑन सर्कुलरली पोलराइज्ड यानी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। और अगर आप कहेंगे विच टाइप है तो वैसे ही पहले की तरह Z इक्वल टू 0 रखेंगे, E∗x E0 sin ωt, E∗y E0 cos ωt, फिर ωt इक्वल टू 0 रखेंगे तो E∗x 0, E∗y इज E0, ωt π/2 रखेंगे, E∗x इज E0, E∗y इज 0, ωt की वैल्यू पाई रखेंगे तो E∗x इज 0, E∗y इज माइनस E0। So at t equal to 0 only E∗y is present. As t increases ωt increases, cos ωt decreases, therefore E∗y decreases while E∗x increases in positive direction। तो अगर आप थंब जो है चूँकि इसमें भी Q में भी आप देखें T और Z के साइन सेम है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो है नेगेटिव Z है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग माइनस Z। थंब जो है इन्वर्ट आ जाएगा माइनस Z एक्सिस के लोग, राइट हैंड का थंब करेंगे और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें वो दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि E∗y
डिक्रीज़ हो रहा है, ई सफिक्स एक्स इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो क्लॉकवाइज में ही संभव है। और आप देखिए राइट हैंड का जो अगर मैं थंब नीचे करूं और ये फिंगर क्लॉकवाइज हो रही है, तो इसका मतलब ये जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो है, क्योंकि राइट हैंड से आया तो वो राइट हैंड से ही आया, देखो ना ये राइट हैंड से आ रही है क्लॉकवाइज, तो फिर राइट हैंड से आया तो फिर राइट सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा। अब बारी आती है आर की, तो इसमें डेल्टा 0 है क्योंकि दोनों में साइन ओमेगा टी प्लस के जेड ओमेगा टी प्लस के जेड एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, डेल्टा 0 है, तो से तो सिंपल था लीनियरली पोलराइज्ड। और फिर बारी आती है एस की, तो इसमें भी एम्पलीट्यूड जो है अनइक्वल है, डेल्टा π/4 है। तो अगर आपको मैं पहले फिर रिवाइज कर दूं, अगर इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी हो, डेल्टा की वैल्यू π/2 3π/2 5π/2 तब भी एलिप्स होता है। इंक्लाइंड में फेज में अगर डेल्टा π/4 3π/4 5π/4 5π/4 ए नॉट इक्वल टू बी तब भी एलिप्स। थीटा नॉट इक्वल टू 45, एम्पलीट्यूड नॉट इक्वल है, एक डेल्टा है एक थीटा है, थीटा नॉट इक्वल टू 45 और डेल्टा यहाँ पे π/4 है। और प्लेन पोलराइज लाइट वेव्स व्हेन सुपर इम्पोज गिव राइज टू एन EPL दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन में अभी फिर बता दूँ, x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2xy कोस डेल्टा डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो जाहिर सी बात है इसमें ए नॉट इक्वल टू बी, डेल्टा इक्वल टू π/4 आप अगर रखेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगा। थैंक यू सो मच। तो मेरे हिसाब से जो सी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन।